और स्मरण सभा में हम सब लोग उपस्थित हैं। इस समय उनके परिवार, उनके जानने चाहने वाले तमाम लोग यहाँ पर हैं। उनके जाने का हम सब लोग को दुख है। उनके परिवार के प्रति एक गहरी संवेदना व्यक्त करते हैं और इस बौद्धिक परंपरा को, इस अर्जक परंपरा को, इस वैज्ञानिक परंपरा को हम सब लोग आगे ले चलने के लिए कृत संकल्प है। ऐसे कदम के लिए आप सब लोग के लिए, खास करके इस परिवार के सदस्यों के लिए ढेर सारा आभार प्रकट करते हैं। और चीमा जी की एक लाइन है, किले मसाले निकल पड़े हैं लोग मेरे गांव के, अब अंधेरा जीत लेंगे लोग मेरे गांव। तो जो अंधेरा में हम हैं, उस अंधेरा से जो बाहर निकलने का जो साहस आपने दिखाया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज इस तरीके से सैकड़ों लोग भोजन कर रहे हैं, इनके याद में, विष्णुदेव प्रसाद जी की याद में। लेकिन हम जब आपका कार्ड जब मेरे पास आया, बहुत अच्छा लगा कार्ड पढ़ के। लेकिन आज भी एक भ्रांतियां है कि शोक संदेश का जो कार्ड है उजला छपेगा। उजला छपेगा कोई बात नहीं, कोई कलर में छापिए, संदेश पहुंचाना काम है। लेकिन उसके पीछे में विष्णुदेव प्रसाद जी की जीवनी अगर 10 लाइन की लिखी गई होती तो वो भी 1000 कॉपी में पहुंच गया होता। और बाद में आप लोगों ने इसको ऐड किया है। दूसरा जो मृत्यु भोज है, वो मृत्यु भोज भी हम खास करके बहुजनों पर एक बोझ है। हमारा परिवार चला गया, बहुत दुख है कि विष्णुदेव प्रसाद जी बहुत संघर्ष करके, मजदूरी करके, किसानी करके अपने परिवार को खरखुरा जैसे जगह पर स्थापित किए होंगे। इनका बहुत दुख होगा परिवार का, इनका जगह कोई नहीं भर सकता है। लेकिन जब हम कार्ड बांटते हैं तो उसमें आमंत्रित करते हैं कि आइए मेरे यहाँ, हम 7 तरह के मिठाई बनाए, हम अपने पिताजी के जाने की खुशी में, आइए बैठ करके खाते हैं हम सब। मतलब कि आप समझते हैं कि किसी की मृत्यु पर यदि मिठाई बन रहा हो तो उसको सेलिब्रेशन कर सकते हैं। जैसे बर्थडे होता है तो केक काटते हैं, मिठाई बांटते हैं, सेलिब्रेट करते हैं। कोई मैट्रिक परीक्षा अच्छे नंबर से पास करता है तो लोग कहते हैं भाई मिठाई खिलाओ, बढ़िया नंबर से पास किया हमारा बेटा। कोई किसी की नौकरी लग जाती है, आपके यहाँ बाल बच्चा कोई होता है तो उस खुशी में लोग मिठाई बांटते हैं। लेकिन ये ब्राह्मणवादी परंपरा में ही किसी के मृत्यु पर यदि आप बूंदिया बनाए हैं तो आपको अफसोस है कि रसमलाई हम नहीं बना पाए। आपको अफसोस है कि काला जामुन हम नहीं बना पाए हैं। आपको अफसोस है कि हम 7 प्रकार का मिठाई नहीं बनाए हैं। एक ऐसी परंपरा, यदि इस परंपरा को वैज्ञानिक तरीके से हम सब लोग काटने की कोशिश करते हैं तो हम ही लोग को पागल कहने, हम ही लोग को पागल घोषित किया जाता है, जबकि असल में वही पागल। तो इसलिए हम बचपन में एक नाटक खेला करते थे, जिस नाटक का नाम था कर्म कांड का भंडा फोटा। उस नाटक में हम 4 भाई थे। हमारे पिताजी गुजर गए। गुजर जाने के बाद जैसे सब लोग भोज भंडारा करते हैं, हम लोगों ने भी भोज भंडारा किया। और जो पंडित आते थे उन्होंने कहा कि पिताजी पलंग पर सोते थे इसलिए पलंग चाहिए, तोशक बढ़िया वाला चाहिए, तकिया बहुत बढ़िया वाला जो उनको गर्दन में दर्द ना हो ऐसा वाला तकिया चाहिए, मच्छरदानी चाहिए, खैनी खाते थे तो खैनी चाहिए। तमाम चीज जो हमारे पिताजी अपने जीवित में रहते थे, उन तमाम चीज हम लोगों ने पंडित जी को देने का काम किया। समय समय पे
वो पंडित जी आते थे और कहते थे कि देखा जजमान से खैनी खत्म हो गए है, तो पिताजी के खैनी के बड़ी तकलीफ हो गई, तो बड़ा भाई खैनी ला के देते। फिर मेरे यहाँ गाय था, बच्चा देने वाली थी, जब बच्चा दे दी गाय तो पंडित जी आए, कहे कि पिताजी के तो सब कुछ ठीक हो, बढ़िया हो, कोई दुख तकलीफ ना हो, दूध के बड़ी दिक्कत हुई थी ऊपरे से गाय है ये दे देती है उनका, तो उनका दूध खेता थी तो हट्ठा कट्ठा रहता थी। तो मेरे बड़े भाई गाय भी और बछड़ा दोनों दान कर दिए उनको, लेकिन हम बहुत नटखट थे उस नाटक के पात्र में, और हम देख देख कर रखते थे कि पलंग उन्हीं के यहाँ है, तोशक उन्हीं के यहाँ है, खैनी वो अपने खाते हैं, जितना मेवा मिष्ठान ले जाते सब अपने खाते हैं, और गाय भी ले जा करके अपने यहाँ बांध दिए, वो अपने दूध पीते। तो एक रात हम बहुत रोते हुए उठे और तीनों भाई आए कि का ननका का होलो। तो हम रोते हुए बोले कि पिताजी बहुत कष्ट में है। तो का होले, तो उनकर पेट में बड़का गो घाव हो गए। से कहल कथिन हाल चाल पूछली तो बतल कथिन कि खैनिया भेजे है बाबू से मिल जाओ, हमरा गैया भेजले है से पहुँच गए है, दूध खाई थिया और तोशक तकिया पर सुते थिया, जे चिक पंडित जी के दे है से सब हमरा भिजुना जहा से जे हम कहली कि घौआ हो गए सेकर का उपाय बदल कथुन, तो घौआ के ही उपाय बदल कथुन कि अगर पंडित जी के ऑपरेशन कर दे मैं तो हमार घाव ठीक हो जाते। तो हम लोग छुड़ा लेकर के पंडित जी के पीछे पीछे चारों भाई दौड़े, तब पंडित जी घूम घूम के कहते थे कि न जजमान पलंगवा हमरे ही हो, तो सकवा हमरे ही हो, खैनिया हम ही खाइयो, गैया के दूधवा हम ही पियो, और लास्ट में ही कर्म कांड का भंडा फूट जाता था। तो असल में जो ब्राह्मणवादी व्यवस्था है वो पूरा जीवन हमको आंख पे मोतियाबिंद डाल देने का काम करता है। आंख तो अंधा हो ही जाता है, नाक और कान भी अंधा हो जाता है। हम नाक जैसे हमारे पास जो जितनी ज्ञानेंद्रियां हैं, 5 ज्ञानेंद्रियां, वो पांचों ज्ञानेंद्रियां पर कब्जा करने का ब्राह्मणवाद नाम है। जैसे गोबर को अगर आप देवता बना दिया तो आप अगर आंधर है तो सूंघ सकते हैं कि भैया ये देवता है कि गोबर है, लेकिन वो भी सूंघ के भी आप नहीं पहचान पाते, आप मान लें। और हम सब लोग ब्राह्मणवाद के सब लोग शिकार हैं। ब्राह्मणवाद का मूल आधार मनुस्मृति है। मनुस्मृति में भारत के बहुजनों के लिए कोई जगह नहीं है। सबसे पहले शिक्षा का कोई जगह नहीं है। आज भी उसी रास्ते पे सरकार चल रही है, नई शिक्षा नीति ला करके कि शूद्रों को हायर एजुकेशन से एकदम से दूर करने का पूरा नई शिक्षा नीति है। इसको पढ़िएगा तो 4 साल का ग्रेजुएशन है, पीजी में पहुंचना बड़ा असंभव है, या तमाम जो शिक्षण संस्थानें हैं निजी हाथों में बेचा जाएगा। जेएनयू जैसे संस्थान को अडानी ग्रुप खरीदने के लिए बोली लगाएगा, ठीक है, मगर यूनिवर्सिटी के कोई बड़ी कंपनियां खरीदेगा और अपने तरह का कोर्स और अपने तरीके से फी तय करेगा। तो नई शिक्षा नीति में तमाम तरह के प्रावधान है। तो इसलिए हम तमाम लोगों को ये जो बुद्ध का विचार है, जो बुद्ध की धरती है, इन्होंने कहा आत्मदीपो भव, अपना दीपक स्वयं बनो। हमको स्वयं ज्ञान प्राप्त करना होगा, स्वयं हमको बुद्ध बनना होगा, स्वयं हमको अम्बेडकर बनना होगा, स्वयं हमको ललित सिंह यादव बनना होगा, जगदेव बाबू बनना होगा। यदि नहीं बनेंगे तो हमारे जो इतने पूर्वजों ने शहादत दिया है वो बेकार है। जब संत कबीर ने कहा कि पत्थर पूजे तो हरि मिले, तो मैं पूजू पहाड़, उससे चाकी भरे कि पीछ खाए संसार। तो इतनी सी छोटी सी बात, सरल बात हमको नहीं समझ में आया। संत रैदास ने कहा कि जीवन 4 दिवस के मेला रे, बाभन झूठा वेद भी झूठा, झूठा ब्रह्म अकेला रे। मंदिर भीतर बैठे मूर्ति, बाहर बैठा चेला रे। मंदिर मूर्ति कुछ न खाती, खाता बाभन चेला रे। जीवन 4 दिवस का मेला रे। इतना सरल भाषा में हमको समझाने का काम किया आज से 6.5 साल पहले, जब न कोई इंटरनेट था, न कोई मोबाइल था, न कंप्यूटर था।
उस जमाने में हमको इतना मजबूत संदेश हमारे तक पहुंचाने का काम किया, लेकिन आज 750 साल बाद भी हम आंख पर से मोतियाबिंद हमारा नहीं हट पाया। हम अपने बेटे को डॉक्टर बना रहे हैं, हम अपने बेटे को इंजीनियर बना रहे हैं, हम अपने बेटे को प्रोफेसर बना रहे हैं, लेकिन इसका क्रेडिट सत्यनारायण भगवान को देते हैं, इसीलिए उनका पूजा कराते हैं। आप ललित सिंह यादव का, जगदेव बाबू का, डॉक्टर अंबेडकर का, पेरियार का या फिर ज्योतिबा फूले का कथा नहीं करवाते हैं, करवाते हैं सत्यनारायण का कथा। तो इसीलिए इस तरीके का कार्यक्रम जब जन जन में शुरुआत हो जाएगा तभी ब्राह्मणवाद भागेगा। और राजस्थान सरकार ने तो मृत्यु भोज पर प्रतिबंध भी लगाया है और इसी तरीके से हम सब लोग लड़ते रहेंगे। यकीन मानिए एक दिन बिहार में भी मृत्यु भोज पर प्रतिबंध लगेगा और पूरे देश में मृत्यु भोज पर प्रतिबंध लगेगा, क्योंकि ये जिसका परिवार मर जाता है उस पर अलग से आर्थिक बोझ। नियमता तो यही होना चाहिए कि जिसके यहाँ कोई मर जाए उसको 10 दिन मोहल्ला वाला लोग खिलाए, क्योंकि उनके यहाँ स्त्रियों का दोनों का बुरा हाल होता है, पुरुष भी मानसिक स्थिति से विचलित हो जाता है, तो मोहल्ले वाले